5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सियासी घमासान बढ़ गया है। किन किन राज्यों में हो रहे हैं चुनाव, कब कब होगा मतदान, कब आएंगे नतीजे और कहां वोटिंग से पहले ही फूटे पटाखे। सियासत से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए देखिए टॉप 9 चुनावी संग्राम। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की रणभेरी बच गई है। उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच 7 चरणों में मतदान होंगे, जबकि पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में सिंगल फेज में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। वहीं मणिपुर में 27 फरवरी और 3 मार्च को 2 चरणों में मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सभी राज्यों के नतीजे 10 मार्च को आएंगे। यूपी में 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होगा, जबकि 14 फरवरी को दूसरा, 22 फरवरी को तीसरा, 23 फरवरी को चौथा, 27 फरवरी को पांचवा, 3 मार्च को छठे और 7 मार्च को 7वें चरण का मतदान होगा। चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी राज्यों में वोटिंग के लिए 1 घंटे का अतिरिक्त समय दिया गया है। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव में सुरक्षित मतदान के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आयोग ने कहा है कि 15 जनवरी तक कोई भी चुनावी रैली, रोड शो, पदयात्रा या साइकिल बाइक रैली नहीं होगी। रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चुनाव रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थलों पर कोई नुक्कड़ सभा भी नहीं की जाएगी। 15 जनवरी के बाद चुनाव आयोग कोरोना के हालातों की समीक्षा करेगा। चुनाव की तारीखों का ऐलान होते ही सियासत भी तेज हो गई है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि चुनाव में अखिलेश यादव की हार पक्की है। वहीं अखिलेश ने पलटवार करते हुए कहा 10 मार्च को यूपी से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। कांग्रेस ने भी 4 राज्यों में सरकार बनाने का दावा किया है। चुनाव का ऐलान होते ही बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट किया, उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों की 690 विधानसभा सीटों पर चुनाव संपन्न कराने के निर्वाचन आयोग की घोषणा का स्वागत करता हूं। बीजेपी का हर कार्यकर्ता लोकतंत्र के महापर्व को सफल बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों और सुशासन पर जनता पुनः विश्वास दिखाएगी। यूपी में विधानसभा चुनाव का ऐलान होते ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने वीआरएस ले लिया है। असीम अरुण के कन्नौज सदर सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है। इसके साथ ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर राजेश्वर सिंह ने भी वीआरएस ले लिया है। उनके गाजियाबाद के साहिबाबाद से चुनाव लड़ने की चर्चा है। दोनों के बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने की संभावना है। सुहेलदेव भारतीय समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा दावा किया है। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में राजभर ने कहा 1 हफ्ते के भीतर योगी सरकार के कई मंत्री अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आएंगे। राजभर ने पीएम मोदी और सीएम योगी पर भी निशाना साधा। जो ये साड़ घूम रहे हैं योगी जी, मोदी जी का, ये बड़ा मुद्दा है कि इन्हीं की सरकार में न ये साड़ पैदा हुए हैं। ये हिंदू मुसलमान करने में हो गए। यूपी चुनाव में जिन्ना के बाद बाबर की एंट्री भी हो गई है। AIMIM के अलीगढ़ के जिला अध्यक्ष गुफरान नूर ने कहा है कि ओवैसी के पीएम बनने पर बाबर का राज स्थापित होगा। वे हरिद्वार में हुई धर्म संसद में मुस्लिम विरोधी बयानों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। दलित मुस्लिम साथ चलेगा, दलित मुस्लिम साथ चलेगा। अगर हमारे ओवैसी साहब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिएगा बाबर जैसा शासन आएगा। विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद देहरादून में कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर आतिशबाजी की। इस दौरान उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद रहे। रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता लंबे समय से सत्ता बदलने का इंतजार कर रही है। अब चुनाव आयोग ने इसकी तारीख घोषित कर दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।